एयर न्यूज़ पाकिस्तान के मौजूद सामीन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीनों से कोविड-19 कहलाए जाने वाले मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस ने आलमी सतह पर बर्बादी बर्पा की है। सैकड़ों जानों के ज़िया के साथ साथ कई लाख अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। अभी भी इस जानलेवा वायरस के हमले जारी हैं। ताहम इस वायरस से मुतअल्लिक मुख्तलिफ दिलचस्प और हैरानकुन पेशन गोइयां सामने आई हैं, जो आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत में हम पहले ये जान लेते हैं कि लफ्ज कोरोना कहां से आया। लफ्ज कोरोना दरअसल मिस्री जुबान से लिया गया है, जिसके मानी सरकताज या हाला है। इस वायरस का मुशाहिदा सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही किया जा सकता है, जिसमें वायरस की शक्ल सोलर कोरोना यानी सूरज के गिर्द लाखों मील पर मुश्तमिल इलाका जहां प्लाज्मा हर जानिब फैला हुआ है की तरह का होता है। इस बायस इस वायरस को कोरोना का नाम दिया गया है। इस मालूमात भरी वीडियो को मजीद जारी रखने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो के नीचे दाईं जानिब सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। नाज़रीन, मशहूर टीवी कार्टून सीरीज द सिम्पसन को दुनिया भर में देखा और पसंद किया जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में इसकी शोहरत की वजह यह है कि इस कार्टून की कहानी में कोरोना वायरस के बारे में पेशन गोई की गई थी, जिसमें बताया गया था कि टॉम हैंक्स कोरोना वायरस से मुतासर होगा। टॉम हैंक्स को कोरोना वायरस से दो चार करने की खबर ने दुनिया भर के शायकीन को हैरत में मुब्तला कर दिया है। साल 2007 की कार्टून सीरीज में दिखाया गया है कि अदाकार टॉम हैंक्स को एक बीमारी लाहक है, जिसकी वजह से उसने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया है और कहता है कि तुम अगर मुझे देख रहे हो तो मुझे छोड़ दो। लेकिन सोचने की बात यहाँ ये है कि क्या ये सच है? आप ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। इस सीरीज के शायकीन का कहना है कि इससे पहले साल 1993 में इस कार्टून सीरीज में कोरोना वायरस का दावा करते हुए दिखाया गया था कि ये वायरस मशरकी बईद में फैलेगा और इसके आबाई शहर स्प्रिंगफील्ड को खतरा लाहक है। कार्टून सीरीज की पेशन गोई के बाद अनोखी कहानी ये है कि क्या माइकल जैक्सन ने भी कोरोना वायरस की पेशन गोई की थी? इस पेशन गोई के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एयर न्यूज़ पाकिस्तान के मौजूद सामीन इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता और पॉप मौसीकी के बादशाह कहलाए जाने वाले अमरीकी गुलकार माइकल जैक्सन ने भी कोरोना वायरस जैसी एक आलमी वबा की पेशन गोई अपनी जिंदगी में ही कर दी थी। वैसे ये सुनकर बहुत ताज्जुब होता है। माइकल जैक्सन के साबिक बॉडीगार्ड ब्रड ने दावा किया है कि पॉप स्टार ने अपनी जिंदगी में ही एक ऐसी वबा की पेशन गोई कर दी थी और यही वजह थी कि मजाक बनने के बावजूद वो ज्यादातर मास्क पहने नजर आते थे। बॉडीगार्ड के मुताबिक एक दिन उन्होंने मजाक में माइकल जैक्सन से कहा कि वो मास्क पहनना छोड़ दें, क्योंकि ऐसे करने पर उनका मजाक बनाया जाता है और उनके हमरा तस्वीरें खिंचवाने से शर्मिंदगी महसूस होती है। इस पर माइकल जैक्सन ने उन्हें जवाब दिया कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे मदाह मायूस हों, मुझे कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करना होता है, मैं इस दुनिया में किसी वजह से हूँ, मैं अपनी आवाज को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मुझे सेहतमंद रहना है। याद रहे कि माइकल जैक्सन 2009 में मुबैना तौर पर हद से ज्यादा नशा आवर दवाई इस्तेमाल करने के बायस चल बसे थे। माइकल जैक्सन की मौत कैसे वाकया हुई, इस वाकया पर हमारी सीरीज वो कैसे मर गया में देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एयर न्यूज़ पाकिस्तान के मौजूद सामीन अब आते हैं इस तरफ कि क्या डिज्नी की किसी फिल्म में भी कोरोना वायरस की पेशन गोई हो चुकी है। डिज्नी की मशहूर जमाना फिल्म टैंगल्ड को भी कोरोना वायरस से जोड़ा जा रहा है। 2010 में सामने आई डिज्नी की फिल्म टैंगल्ड रेपंजल की कहानी पर मबनी थी, जिसमें एक शहजादी को उसके जादुई लंबे बालों की वजह से एक औरत ऊंची इमारत में कैद कर लेती है, ये कहकर डराती रहती है कि नीचे शहर में मौजूद लोग इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक सारिफ ने दावा किया कि फिल्म टैंगल्ड में रेपंजल को एक टावर में सबसे अलग रखा गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोरोना मर्ज के बायस लोग अपने घरों में महसूर हो गए हैं। लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं जो इस फिल्म से जुड़ी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि वो औरत जो रेपंजल को अगवा करके इस टावर में लाई थी, वो इसे इससे दूर रखना चाहती थी ताकि कोई भी इस तक न पहुंच सके। क्या आप जानते हैं कि इस किंगडम का नाम क्या था जिससे
रेपेंजेल को दूर रखा गया। इस किंगडम का नाम था कोरोना। जी हाँ, रेपेंजेल को अगवा करने वाली औरत इसे कोरोना नामी किंगडम से दूर रखना चाहती थी। फिल्म में दिखाया गया है कि रेपेंजेल का ताल्लुक कोरोना किंगडम से था। इसके वालिद कोरोना के बादशाह थे, जो काफी सालों तक रेपेंजेल की वापसी के लिए इसकी सालगिरह के मौका पर लालटेन जलाते थे। पेशन गोई फिल्म के बाद आप ये जानकर हैरान होंगे, 12 साल कबल शाया होने वाली एक किताब जिसमें हैरान कुन तौर पर पेशन गोई की गई थी कि 2020 में अचानक दुनिया में एक वबा फूट पड़ेगी। मज़कूरा किताब के हवाले से सबसे पहले अमेरिकी टीवी रियलिटी स्टार किम कार्दाशियन ने ट्वीट की, जिसके फौरी बाद इस किताब पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई और फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट्स मज़कूरा किताब का जायजा लेने में मसरूफ हो गईं। स्क्रीनशॉट में वाज़ह तौर पर पेशन गोई को पढ़ा जा सकता है, जिसमें बताया गया था कि 2020 में नमूनिया जैसी ही एक वबा दुनिया में फूट पड़ेगी, जो इंसानों के फेफड़ों और सांस की नालियों और ढांचे को मुतासिर करेगी और इस पर तकरीबन कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। किताब में मजीद लिखा गया है कि मज़कूरा वबा अचानक आने के बाद अचानक ही दुनिया से चली जाएगी और एक दहाई के बाद दोबारा इसी तरह दुनिया पर हमला करेगी, जिसके बाद वो खुद से खत्म हो जाएगी और फिर कभी भी वापस नहीं आएगी। नाज़रीन, एक तरफ पेशन गोई वाली किताब ने सबको हैरान कर दिया है, दूसरी तरफ इसराइली वजीर सेहत अपने मजहबी यहूदी अकीदे के मुताबिक कोरोना से जुड़ी पेशन गोई करके सबको मजीद हैरान कर दिया है। इसराइल के वजीर सेहत याकूब लिट्ज़मान के मुताबिक कोरोना वायरस का बहरान इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया अपने खात्मे की तरफ गामजन है और वो दिन करीब हैं जब इनका मसीहा जमीन पर उतरेगा और यहूदी बरादरी की हालत जार को दूर करेगा। याकूब लिट्ज़मान ने मजीद कहा कि हम दुआ और उम्मीद कर रहे हैं कि इनका मसीहा यहूदियों की आमद बहार के त्यौहार वाले दिन, जिसे पीसेच फसाह कहा जाता है, पहुंचेगा, जो हमारी निजात का वक्त है। और जिस तरह खुदा हमें मिस्र से निकाल लाया था, इसी तरह हमें इस वबा से बाहर ले आएगा और मसीहा हमें दुनिया की दीगर तमाम परेशानियों से निजात दिलाएगा। नाज़रीन, ईसाई पादरी और मुसलमान मुबल्लिगीन सब ही अपने अपने अकीदे के मुताबिक मुहलिक वबा से, इस मुहलिक वबा कोरोना वायरस वजूहात और इसके सद्देबाब के मजहबी तरीके तलाश करने और इसे अवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि मुझे और आप सबको अल्लाह इस वबा से महफूज रखे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। किसी नई वीडियो में दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।